ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भीम में कौन सा बल था पता है? भीम किससे शक्तिशाली था? दुर्योधन नहीं, अपनी ऐसे शक्ति में आत्मबल, शरीर का बल था कि आत्मबल था? हाँ, ऐसे तो लोग दिखाते हैं कि वो हट्टा कट्टा था और शरीर से बलवान था, लेकिन बाबा कहता है कि शरीर से बलवान में कोई फायदा नहीं। शरीर से हट्टा कट्टा देखिए बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा। तो बाबा कहता है यहाँ आत्मबल का जरूरत है। देखने में भी छोटा, लेकिन चींटी कभी सोती है जानते हैं? चींटी कभी नहीं सोती है और हमेशा कोशिश करती रहती है। तो क्योंकि उसका आत्मबल को दिखाता है, उसका वो हमेशा जागृत रहती है और हमेशा कार्यरत रहती है। 10 बार गिरती है फिर भी चढ़ने का कोशिश करती है और चढ़ के दिखाती है। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि आप शरीर से कैसे भी हो, दुबले हो, छोटे हो, कम उम्र के हो, नर हो, नारी हो, बाबा ये सब नहीं देखता है। बाबा आपके आत्मबल को देखता है कि आप आत्मिक स्थिति में कितना रहते हैं, और आत्मिक बल आपका शारीरिक बल को भी बढ़ा देता है। बार बार किसी को मानसिक रूप से टॉर्चर कीजिए तो शरीर से भी कमजोर हो जाता है, मानसिक रूप से टॉर्चर। तो बाबा कहता है आत्मबल ही आपका मनोबल है। आपका आत्मबल क्या होता है? मनोबल। मन की स्थिति एकदम स्थिर होनी चाहिए, और मन की स्थिति हमेशा समाधान की ओर दौड़नी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत भी बोला जाता है। तो अगर ये सब कुछ अपने अंदर जीतने का क्षमता रख लेते हैं तो कोई दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता, कोई भी ताकत हरा नहीं सकता है। कितने बड़े से बड़ा कार्य हो, आपको लगेगा एक चींटी के बराबर, ऐसा होगा कार्य, इतना सुंदर होगा। क्योंकि हम लोग खुद ही अपने जीवन में अभी महसूस कर रहे हैं कि सारा कार्य स्वतः ही होता है, बना हुआ है कार्य, रास्ता बना हुआ है, बस चलना है। और चलने में भी ना मजा है, क्योंकि जगह जगह कुछ बाबा इंतजाम किया है। रास्ते में चलने समय ना कहीं चाय का इंतजाम है, कहीं पकौड़ा का इंतजाम है, कहीं नाचने गाने का इंतजाम है, मतलब रास्ता भर इंतजाम किया हुआ बाबा। आप इंजॉय करते हैं कि नहीं? आप चिंता से ग्रसित हैं तो आप उसका अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन बाबा जगह जगह सारा कुछ किया हुआ है। हम यहाँ से बेकार का चिंता करते हैं, बेकार का चिंता करते हैं। निश्चिंत रहें। तो रास्ते में चलते हुए बाबा खास कर बाबा हमेशा बोलता है कि बच्चे मैं सेवाधारियों के साथ रहता हूँ। बच्चे पूछते बाबा तुम बता दो तुम कहाँ रहते हो। ये राज अपने बच्चों से मैं कहता हूँ, सेवाधारियों के संग में रहता हूँ। तो जो सेवाधारी है ना, बाबा उनके साथ रहता है, और अपने सेवाधारी बच्चों को कभी वो उदास निराश होने नहीं देता है। जो सेवाधारी, और उसको बाबा पालना भी ज़्यादा देता है, खूब खिलाता पिलाता है, खूब अच्छे से रखता है बाबा अपने बच्चों को। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे हमेशा अपने आत्मबल में रहो, और किसी भी कार्य को बड़ा मत समझो कि नहीं हो पाएगा हमसे, हम तो उस लायक नहीं है अभी, हम ये नहीं कर पाएंगे। वो बाबा 1000 भुजा पहले से तैयार किए रहता है, बस हमें एक कदम बढ़ाने की देर होती है। लोग बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, हमारे आत्मविश्वास को क्या करेंगे? छोटा करने की कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे हमसे ही होगा। साथी कौन बना है? बाबा बना है, सर्वशक्तिमान साथी बना। उसके रहते नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही तो मजा है इस जीवन का, ये ईश्वरीय जीवन का यही तो मजा है कि बड़े से बड़े कार्य को भी करने में हम लोगों को हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। कैसे होगा वो जानता है, बस हमको तो चलना। बाबा अगर कुछ हार भी हो गया, गाना है ना उसमें, तेरे रहते अगर हो जाती है मेरी हार, तो कोई दुनिया वाला हमसे नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि तेरे रहते कैसे हो गई हार, है ना। तो इसीलिए अब उसका जिम्मेवारी है, उसको क्या करना है, लेकिन उसकी हर एक श्रीमत पर चलना होगा। ऐसा नहीं कि हम बाबा को सौंप दिया और हम गलत 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 करते जा रहे, ये नहीं। बाबा फिर किनारा कर लेगा। आपको हर स्थिति में बाबा का श्रीमत को पालन करना है, उसके बाद उसका कमाल पे कमाल होता है, कमाल पे कमाल। प्रत्यक्ष सबूत है
बाबा बोलता है ना कि खुद को तैयार करो। हाँ, हम लोग सबूत हैं, है ना नशा, कि हम लोग सबूत हैं कि कोई भी कार्य भारी नहीं है, कोई भी कार्य भारी नहीं है, कोई भी बंधन बड़ा नहीं है बाबा के बंधन से बड़ा। बाबा का बंधन बांध ले। ये गाना बड़ा अच्छा लगता है ना, जब भी याद आता है तो जरूर सुनाते। कौन सा गाना है, याद है? पैरों में बंधन। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर। कौन बोला ये पहला लाइन? पैरों में बंधन है। क्या बंधन है? कौन सा बंधन है? रिश्तों का बंधन है, शरीर का बंधन है। नर हूँ, नारी हूँ, कहाँ से कर पाऊंगी? मैं तो बहू हूँ, मैं ये हूँ, बंधन है। अब पायल ने मचाया शोर। कौन शोर मचाता है? दुनिया वाले। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम चुप बैठ जाओ घर में, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम घर के ही लायक हो। पायल ने मचाया शोर, शोर मचाकर हमको क्या कर दिया? सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर। देखो तुमको है ना खराब रास्ते में ले जाएगा इन लोग, मत जाओ इसकी बातों में लोग। तो बाबा क्या बोलता है फिर? आगे का गाना याद है? तोड़ दे सारे बंधन को, बजने दे पायल का शोर। सबको बोलने दो, लोगों को कहने दो जो कहना है। दिल के सब दरवाजे खोल, दिमाग का दरवाजा बंद कर दो, दिल का दरवाजा खोलो कि बाबा क्या कह रहा है। देखो आए आए चोर, उससे भी बड़ा चोर आ गया है। जो लोग चोर बने हैं ना, कि हम लोगों को डरा रहे हैं, उससे भी बड़ा चोर कौन है? शिव बाबा। जो कौन क्या चुराता है? हमारा दिल चुरा लेता है। हमारा दिल ही चुरा लेता है। अब लो भटको, कहाँ भटकोगे? दिल उसके पास है तो भटकेंगे कहाँ? बिना धड़कन के कोई जिंदा रह सकता है क्या? हाँ, दिल उसके पास है तो धड़केगा कहाँ? घूम फिर के आप बाबे पास आइएगा, कहीं भी जाइएगा, रोइएगा पीटिएगा, फिर बोलिएगा जा रहे बाबे पास, है ना? तो यही बाबा बोलता है। फिर क्या बोलता है? इतनी जल्दी लाज का घूंघट ना खोलूंगी, सोचूंगी फिर सोच के कल परसों बोलूंगी। बोलते हैं ना, अच्छा कल आएंगे, हम लोग संदेश देने जाते हैं ना, आइए ज्ञान में, नहीं टाइम नहीं मिलता, कल आएंगे, परसों आएंगे। तो यही बोलती है कि इतनी जल्दी लाज का घूंघट ना खोली। लोग क्या कहेंगे, पहले समाज को तो देखने दीजिए, उसके बाद सोच विचार कर आएंगे, कल परसों आएंगे। तो बाबा बोलता है, तू आज भी हाँ ना बोली, कुड़िए तेरी डोली, लेना जाए कोई और। मतलब ऐसा ना हो जाए कि माया रावण आपको इतना दुखी कर दे कि आपको कोई रास्ता ही ना बचे, है ना? आपके पास कोई रास्ता ही ना बचे, इतना देर मत कर दो। तो फिर देखती, रियलाइज करती लड़की, तो क्या बोलती है? ले में सैया आ गई सारे बंधन तोड़ के, तेरा बंधन बांध लिया सारे बंधन तोड़ के। तो अब क्या करना है? क्या करना है सबको? किसको दिल देना है? बाबा को दिल देंगे क्या? नहीं, जो नहीं दिए हैं उन लोगों का पूछा जा रहा है कि किसको दिल देना। देधारियों को दिल दे के देख लिए ना, क्या सुख मिला? सुख मिला। बाबा को एक बार दिल दे के देखिए। दिमाग, लोग क्या करते हैं ना, दिमाग देते हैं बाबा को, ये पूरा होगा, ऐसे पूजा करेंगे तो ऐसे होगा, और दिल देते हैं दिल देधारियों को। अब थोड़ा उल्टा कर दें, दिमाग दे देधारियों की तरफ और दिल दे दे बाबा की तरफ, तो दिल वालों पर भी बाबा राजी हो जाता है। तो ले में सैया आ गई सारी दुनिया छोड़ के, तेरा बंधन बांध लिया सारे बंधन तोड़ के। सारा रीति रिवाज सब खत्म, कुछ नहीं। लोग बोलते थे शुरू में, जैसे बोलते थे ना, मेरा मतलब पूजा पाठ में पहले से ध्यान खत्म होने लगा था, क्योंकि एक बार है ना, ये अनंत पूजा था, अनंत पूजा में करने के लिए हम ही को भेजा गया। अब पहले से हम बहुत थोड़ा सा वीकनेस अनुभव करते थे शरीर से। अब अनंत पूजा था मंदिर में, आप जानते हैं कि ग्रुप में किया जाता है, और करते करते सुबह से शाम हो गया, भूखे प्यासे करना है। और उसके बाद भी खाने का टाइम नहीं, क्योंकि सबको खिलाओ पहले। ससुराल में क्या है कि खुद नहीं खाओ, पहले सबको खिलाओ। और पेट से चूहा कूद रहा है, पेट में चक्कर आ रहा है, और फिर भी कोई पूछने वाला तुम खाई? कोई नहीं पूछा। हाँ, और उसके बाद सबको खिला। उसी दिन, ज्ञान में नहीं थे, उसी दिन प्रतिज्ञा की हमको पूजा करना नहीं है। बहुत भूखे रह गए, अब हमको नहीं करना है। हाँ, अब करना ही नहीं है। और हाँ, अब बाबा
के पास आना है। अब बाबा तुरंत चुन लिया, और चुन लिया ना तो लोग बोलते थे ना कि पूजा नहीं करिए, ऐसे हो जाए। अच्छा ठीक है, टाइम देखते हैं किसका गलत होता है। अब मेरे साथ सब अच्छा होने लगा, और जो पूजा कर रहा उसका कुछ अच्छे नहीं हो रहा है, तो फिर सबको विश्वास होने लगा नहीं सच्चे दिल से करती है। अब इतना ज़्यादा करेगी तो भगवान तो फिदा होगा ना। तो अच्छा, जब जान रहे हो कि इतना करने के बाद बाबा फिदा हो जाता है, तो तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? करना चाहिए ना, भगवान जिस पे फिदा हो जाए वो तो बहुत अच्छा है। तो देखिए, जब से बाबा में जुड़े उसके बाद देखिए मज़े ही मज़ा है, मज़ा ही मज़ा है बाबा के साथ जुड़ने में। सब कुछ अच्छा होता जा रहा। अब तो सबको विश्वास है कि इसके साथ तो बाबा है सब डरता है किसको कुछ करेंगे ना तो कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, सब डरने लगा। क्यों कौन है मेरे साथ? वो फकीर वाला कहानी सुनते हैं ना, कि एक फकीर था, वो रास्ते में जा रहा था, फकीर जा रहा था रास्ते में, तो एक नई पति पत्नी का जोड़ा जा रहा था। अब वो क्या किया ना, फकीर था अलबेला, वो उछलते कूदते जा रहा था, तो फिर वहाँ पर जो युगल था वो कीचड़ उसको पड़ गया, उसकी पत्नी को। बारिश का मौसम था, जो कीचड़ था उसकी पत्नी को पड़ गया। अब उसका पति को बड़ा गुस्सा आया, एक थप्पड़ लगा दिया। तो बोले कि कीचड़ किसको पड़ा? तो बोले पत्नी को। तो बोले कि उसको पड़ा तो हमको गुस्सा नहीं आएगा, वो उससे हम बहुत प्यार करते हैं। बोले ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक होटल में जलेबी बिक रहा था, और देखा ना लालच आया, बोले है तो है नहीं पैसा, फकीर था उसके पास क्या रहेगा। तो आगे बढ़े, तभी दुकानदार को लगता है कि पहला निवाला चलो इसको दे देते हैं, मेरा दुकान अच्छा चलेगा। भगवान का टचिंग आया, वो जलेबी निकाला, बोला फकीर को बुला कर लीजिए, आप खा लीजिए। तो बोले वाह तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कृपा, एक तरफ थप्पड़ खिलाते हो और एक तरफ जलेबी खिलाते हो, है ना। उसके बाद चला गया। अब घर आया वो दोनों पति पत्नी, तो जैसे ही पति सीढ़ी चढ़ने लगा, अचानक पैर फिसल गया और नीचे आके गिर गया, और उसी समय उसका मौत हो गया। अब रोने लगा सबको कि जरूर वही फकीर श्राप दिया होगा। तो उसको खोज खाज के लाया गया मारने पीटने के लिए। अब लाया गया तो बोला कि हम जब उछल रहे थे तो हम तो देखे नहीं कि तुम पीछे हो, लेकिन अगर कीचड़ पड़ा तो किसको पड़ा? तो बोला इसकी पत्नी को। तो एक उसका पति क्यों मारा? तो बोला क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। तो बोले पत्नी क्यों नहीं मारी? बोले कि नहीं मारी क्योंकि उसका पति साथ में था। उसी तरह यहाँ पर भी ना भगवान हमसे बहुत प्यार करता है। सो हम कुछ नहीं किए इसको, वो किया उसके साथ। तब उससे जाकर पूछो कि क्यों किया। वो मुझसे बहुत प्यार करता है सिर्फ भगवान। तो उसी तरह अगर आप भगवान के प्रति न्यौछावर हैं और भगवान आपसे प्यार करता है, तो किसी का ताकत नहीं जो आपका बाल भी बांका कर सके, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करेगा। उसमें उसके प्यार में कोई लेप छेप नहीं रहता है। लेप छेप तो हमारे अंदर प्यार में रहता है। भगवान के प्रति खासकर थोड़ा सा पूजा करते, बाबा ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो, पहले ऑप्शन रख देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मुझे बस चलना है उसके साथ, ये नहीं सोचते हैं मुझे बस चलते जाना है, करते जाना है, ये उम्मीद नहीं। सुदामा भी थोड़ा सा उम्मीद किया था ना, सुदामा ले गया जरूर, चावल मुट्ठी दिया भी बहुत अच्छा से प्रेम से, लेकिन जब उसको कृष्ण कुछ नहीं दिए रास्ते के लिए, तो उसके मन में आया ना संकल्प कि इतना धन कुछ तो दे देता। संकल्प उठा ना, कृष्ण मुस्कुरा रहे कि देते तो तुमको कितना देते, तुम कितना ले जाते, यहाँ से उतना दूर ढोने में तुमको टाइम लग जाता। तो कृष्ण तो अच्छे, हाँ उसका महल बना दिया, हाँ महल बना दिया, लेकिन हाथ में देता तो कितना देता, एक झोला ले जाने में भी उसको तकलीफ होता ले जाने में, लेकिन वो डायरेक्ट वहाँ पर सब कुछ भरपूर कर दिया। तो यहाँ कुछ मांगना है आपको, किसको किसको मांगना है? झोला झोली भर देगा बाबा, झोला झोली भरना है। भक्ति मार्ग में बोलते हैं झोली भर दो, झोली भर दो। झोली किसको भरना है? झोली नहीं भरना है बाबा तुम डायरेक्ट जाकर मेरे लिए सब तैयार कर दो, हमको यहाँ कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। तो मांगने वाला बनना है क्या यहाँ? बस आप करते चले जाएं, करते चले जाएंगे, उस पर छोड़ दीजिए। वो जो करेगा ना वो आपकी उम्मीद से परे है, वो आप सोचे भी नहीं होंगे जितना वो कर देगा। करते चले जाए, बड़ा मज़ा है।
हम लोग खुद भी नहीं सोचे थे कि बाबा कैसे कैसे क्या कराएगा। हम लोग तो चल रहे थे जिस समय ज्ञान में, कुछ भी नहीं सोचते थे कि क्या करेंगे, करते जा रहे। हाँ, रोज गाली मिल रहा था, रोज बदनामी मिल रहा था उस समय, रोज मतलब आज यार हम बोलते थे बाबा ये क्या हो रहा, कभी हुआ था गाली देने, कभी बोलते। आप अपने सेंटर में उसको एक दो को क्या बोला ना कि आप उसको कदम रखने नहीं दीजिए। अरे आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी को रोकिए ना। आप हमको बोलते हैं कि कदम ये भगवान, फिर भी बोलते थे ठीक है जाइए, बोल देंगे। आपको आने का इच्छा, बोले नहीं ठीक है, आपको आने का मन है तो आइए, नहीं आने का मन है नहीं आइए। लोग रोज आते थे बोलने के लिए, रोज, कभी वो आया कभी वो आया, किसका किसका बोले, और चुपचाप। और लोग बोलता था कितना गाली खा रही, आखिर क्या मिला है इसको, भगवान मिला तो ऐसा होता है, इतना बदनामी। बोले कुछ नहीं। और हमको आनंद में रखता था बाबा, गाली भी मिल रहा ना तो भी बोलते थे और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, देखते किसका ताकत है। और आज देखिए सब लोग झुक रहे हैं, चारों तरफ के लोग अपने आप महसूस करें नहीं मिला तो है, इसको मिला तो है। तो देखिए बाबा बोलता है ना कि देखो परिस्थिति दूसरों को भी आएगा, सभी लोगों को आएगा, परिस्थिति मेरे बच्चों को भी आएगा। मेरे बच्चों का पार करने का तरीका है एकदम स्थिरता से पार करेंगे, रोना पीटना नहीं करेंगे बाबा के बच्चे। अब बाहर वाले बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ बाबा, हम तो इतना पूजा पाठ किए, उलाहना पे उलाहना देने लग जाते, बोलते हैं कि नहीं, कौन कौन बोलता है, हम लोग खुद बोलते थे। ये शर्माने की बात नहीं है कि हम नहीं बोलते थे, हम रोज बोलते थे, रोज उसको बोलते थे। बैठते थे शाम को ना तो रोज यही कोसते थे, तुम जब भाग्य इतना सुंदर लिखा, भाग्य नहीं देख रहे, उसको इतना दिया हमको इससे कम क्यों दिया, बस इसका लड़ाई था उससे कम नहीं दिया था वो, यही था, यही नादानी है, यही नादानी है। वो दिया है बहुत, हम उसको एंजॉय नहीं करें, लेकिन उसको ज़्यादा क्यों दिया, बस उसका लड़ाई उसको लगते थे कि तुम कैसा भाग्य बांटा है सबको, ऐसा ही भाग्य बांटा, तुमको भगवान कौन बना दिया, ऐसे बोलते थे। मेरा भाग्य तो बहुत खराब है। और अब जब से बाबा की बने ना तो बोलते मेरे भाग्य जैसा तो किसी का नहीं है, सबसे अच्छा भाग्य मेरा। कौन कौन बोलते हैं मेरा भाग्य सबसे अच्छा है, एकदम दिल से, दिमाग से नहीं है, दिल से भाग्य अच्छा है, एकदम बोली मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान मिला है, भगवान मिला है, मुझे हंसते खेलते चलते जाना है। कब गली पार हो जाएगा, अच्छा रोड आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कब आपका मंजिल आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, आप इंजॉय करते हुए चलिए। अभी देखिए बाबा का घर मेला लगाना है, मेला लगाना है तो हम लोग सोचे ना कि भोग है ना थोड़ा सिंपल में लगाएंगे, है ना अनुभव सुना रहे हैं, भोग थोड़ा सिंपल लगाएंगे। अब 3-4 बहनों का आ गया कि मेरे नाम से भोग लगाओ, एक ही दिन के लिए, बाप मेरे नाम से भोग लगा दो, मेरे नाम से। अब एक ही बार आ गया तो अब उनका भी तो लाज रखना होगा ना, बाबा खिलाना चाहता है, खाओ मेरे बच्चे तो ये है उसकी कमाल, ये उसकी कमाल है। तो इसीलिए कभी सोचे, और ये भी नहीं सोचना है कि अरे इन लोगों का सेंटर है, इन लोग तो, लेकिन ऐसा नहीं कि आज हुआ ना कल बहुत सारा आया विघन, कल बहुत तरह का विघन आया, कोई साथी नहीं। लोग यहाँ तक जब ये युगल मेरे साथी बने तो लोग बहुत ताना दिए हमको कि अरे इसका तो पति साथी है और बड़े घर की है तो इसको तो सब कुछ मिल रहा है, लोग उंगली उठाने लगे। उसी समय बाबा बोला नहीं ये भी बदनाम, लेकिन ये भी बाबा नहीं चाहता था कि ये बदनामी लेकर ये जिए। उसी समय युगल भी विरोधी बन गए, उसी समय पहले सहयोगी थे फिर विरोधी बन गए, और ऐसा विरोधी कि लोगों को नजर आने लगा कि इसके साथ कोई नहीं है। तब तो लोग जानेगा कि किस पर हिम्मत ये कर रही है, इतना विरोध होने पर भी किस पर हिम्मत कर रही है, तो यकीन किस पर होगा, जरूर इसको भगवान मिला है, तब यो यकीन करेगा। इसीलिए कोई भी परिस्थिति बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है, बाबा बड़ा है, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, बाबा बड़ा है। तो क्यों हम रावण के संग में चले जाते हैं, फिर कोई भी परिस्थिति आता है तो रावण के संग में जाने का मतलब है संस्कार को, रावण का संस्कार जागृत कर लेना, गुस्सा करना चिल्लाना, ये सब रावण का संस्कार। राम का संस्कार शांत रहना है। जब धनुष तोड़े थे राम तो परशुराम बहुत चिल्लाए, परशुराम बहुत चिल्लाने लगे, युद्ध करो तुम मेरे से, अब तुमको युद्ध करना होगा। तो राम बड़े नम्रता से बोले कि मैं युद्ध तो कर सकता हूँ, मैं युद्ध तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ,
लेकिन आप तो मेरे गुरु हैं, आप मेरे लिए श्रेष्ठ हैं और मैं श्रेष्ठ के साथ युद्ध कैसे करूं? तो देखिए अपना क्षत्रिय धर्म भी रख लिए और सामने वाले को मान भी दे दिए। और फिर तो ये परशुराम बोले कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बताओ तुम कौन हो? तो गुप्त रीति से दर्शन होता है नारायण का, तब वो झूक जाते हैं, तब वो झूक जाते हैं। तो हमें भी क्या बनना है? नम्र चित्त बनना है, सबके आगे नम्रता से बात रखना। आप देखिए रामायण, देखिए ऐसा नहीं है सीख नहीं है, उसमें घड़ी घड़ी सीख है, लेकिन रामायण लोग एंजॉय के लिए देखता है, कभी उस पर सीखने के ख्याल से नहीं देखता है। आप देखिए उसका हर एक पहलू, आपको ज्ञान मिलेगा कि कैसे राम और रावण में क्या फर्क था। तो हम किसकी तरफ रहें? राम की तरफ ना, तो शांति से रहेंगे आप। एकदम रावण का संस्कार बिल्कुल भी नहीं, राम का संस्कार इमर्ज करेंगे। ओम शांति।